नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गांव, शहर और व्यापार। तो आइए शुरू करते हैं। लोहे के औजार और खेती। लगभग 3000 वर्ष पूर्व इस उपमहाद्वीप में आयरन का प्रयोग शुरू हुआ। लोहे के औजार और हथियार महापाषाण कब्रों में बड़ी संख्या में मिलते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ा, जिससे जंगलों को साफ करने के लिए, कुल्हड़ियों और जुताई के लिए हलों के फाल बनाए जाते थे। इस प्रकार कृषि उत्पादन को बढ़ाया गया। पहाड़ी और उनके राज्यों में बने रहने के लिए समृद्ध गांवों की आवश्यकता थी। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह की शुरुआत भी उपयोगी साबित हुई। इस समय के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम संरचनाएं बनाई गई। गांव में कौन रहते थे? देश के उत्तरी हिस्सों में ग्राम भोज का गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहा जाता था। यह पद जेनेटिक, यानी एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई अवशेषों तक बने रहे थे। इस पद पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी हुआ करता था। इनके दास और मजदूर काम करते थे। प्रिय राजा भी कर लायक का काम ही देते थे। ये जज और कभी-कभी पुलिस का काम भी करते थे। गृहपति स्वतंत्र सैनिकों को गृहपति कहते थे। ये लोग छोटे किसान होते थे। दास कर्मकारः, इनमें से किसी एक के पास अपना आकार नहीं था। यह दस्तावेज के आकार पर काम करके अपना जीवन यापन करते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी रहते थे। देश के दक्षिणी भाग में तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूरों दासकत्सियार और आदिमई कहलाते थे। इन तमिल ऑर्केस्ट्रा का उल्लेख संगम साहित्य में पाया जाता है। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल के प्राचीनतम होटल को संगम साहित्य कहा जाता है। गणितीय रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की है। संगम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। सबसे पुराने बुलेट सिक्के थे, जो करीब 500 साल पुराने थे। इसे चांदी या तांबे के सिक्कों पर अलग-अलग आकृतियां बनाकर बनाया जाता है। इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। नगर अनेकों केंद्र। मथुरा नगर 2500 वर्ष से भी अधिक समय से महत्वपूर्ण रहा है। यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य मंत्रालय स्थित था। एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किला बंद था। उसमें अनेक मंदिर थे। यह बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। शहर में रहने वालों के लिए भोजन आसपास के किसान और पशुपालक कौशलते थे। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी लगभग 2000 वर्ष पूर्व बनी। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों और आभूषणों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। इसमें भिक्षुओं और पुरुषों द्वारा मठों या चित्रों में दिए गए दान का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार के दान शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार करते थे। मठों के अभिलेखों में सुनारों, आयरनरों, पुनेकरों, टोब्बा निर्मित करने वालों, मंगल निर्मित करने वालों और कोलोन निर्मित करने वालों का उल्लेख मिलता है। शिल्प और शिल्पकार। पुरास्थलों से मिट्टी के बहुत ही अच्छे और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिनमें से बाकी काले मिट्टी के पात्र कहे गए हैं, क्योंकि ये निबंध उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलते हैं। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में
मदुरै में वस्त्र उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। कई शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे, जिनमें श्रेणी का उल्लेख था। शिल्पकारों की जगह का काम प्रशिक्षण देना, कच्चे माल की उपलब्धता और तैयार माल का वितरण करना था। आदिवासियों की श्रेणियों व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं, जहां लोग पैसे जमा करते थे। लाभ के लिए इस धन का निवेश किया गया था। लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को वापस दिया गया था या फिर मठ आदि धार्मिक अनुयायियों को दिया गया था। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेड्डू एक पत्तन था। यहां दूर दूर से आए जहाजों से सामान निकलते थे। यहां इकाइयों से बनाया गया एक ढांचा मिला हुआ है, जो आर्किटेक्चर होगा। यहां स्तुति सागरीय क्षेत्र के एन्फोरा जैसे पात्र मिलते हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ पाए जाते थे। इसमें दोनों तरफ से इंजेक्शन के लिए हाथ लगाए जाते थे। साथ ही एरेटीन जैसे मूंगे जैसे लाल चमकदार पोएट्री भी मिलते हैं। रोम के डिजाइन जैसे पोस्टर मिले हैं। बोरा वे बनाए गए थे। यहां रोमन द्वीप, पैनल के पोस्टर और रत्न भी मिले हैं। कपड़ों की रंगाई के छोटे छोटे कुंड मिलते हैं। तराजू और अर्ध बहुमूल्य के पत्थर से मन के बनाने के समानताएं मिलती हैं। व्यापार और व्यापार। सोना, मोनोसा, खासकर काली मिर्च और बहुमूल्य पौधे दक्षिण भारत के लिए प्रसिद्ध थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की बहुत मांग थी। इसे काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। रोम तक समुद्री जहाजों और द्वीपों के रास्ते पर व्यापार इन पर भरोसा किया जाता था। अनेक रोमन सोने के सिक्के जो दक्षिण भारत में मिले हैं, इससे पता चलता है कि उन दिनों रोम में अच्छा व्यापार चल रहा था। आदिवासियों ने कई समुद्री मार्ग खोज निकाले। कुछ समुद्र तट के किनारे थे, तो कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के पार थे। समुद्री अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर जाने के लिए दक्षिण पश्चिमी नाव के साथ अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। इन लंबे अभिलेखों के लिए स्ट्रेटमी जहाजों का निर्माण किया गया था। समुद्र तट से लगे राज्य। यह उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें से बहुत से पहाड़, राक्षस और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी क्षेत्र एशिया में कावेरी का मैदान सबसे प्रसिद्ध है। लगभग 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में 3 शासक चोल, चेर और पांड्य काफी शक्तिशाली माने गए थे। संगम में मुर्वेदार 3 मुखिया कहा गया है। इन 3 मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे, एक तटीय भाग में और दूसरा भाग में। इनमें से 2 केंद्र महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन कुहार या कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से कर न लेकर उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी आसापासा के एशिया पर सैनिक अभियानों से शुल्क वसूल कर ले जाते थे। इनमें से कुछ धन अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थक, रिश्ते, दोस्ती और रिश्तों के बीच बांट देते थे। कई संगम रेस्तरां ने उन सरदारों की प्रशंसा में कई कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती रत्न, सोना, घोड़ा, हाथी, रथ या सुंदर पोशाकें देती हैं। इसके 200 वर्ष बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सभी सातवाहन शासकों को दक्षिण पथ के स्वामी कहा जाता। सातवाहनों के सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी थे। उनके बारे में गौतमी बलश्री, उनकी मां द्वारा लिखित एक अभिलेख पता चलता है। वह पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी ढलान पर अपनी सेनाओं के काफिले। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत लगभग 3000 वर्ष पूर्व। लोहे के प्रयोग में समूह, नगर, घायल सिक्के लगभग 2500 वर्ष पूर्व। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत लगभग 2300 वर्ष पूर्व। अरिकामेड्डू का पत्तन लगभग 2200 तथा 1900 वर्ष पूर्व।
रेशम निर्माण की कला की खोज लगभग 7000 वर्ष पूर्व चोल, चेर तथा पांड्य। लगभग 2300 वर्ष पूर्व रोमन साम्राज्य में रेशम की भारी मांग। लगभग 2000 वर्ष पूर्व कुषाण शासक कनिष्क। लगभग 1900 वर्ष पूर्व फाशिन का भारत आगमन। लगभग 1600 वर्ष पूर्व शवेन त्सांग की भारत यात्रा। अप्पार की शिव स्तुति की रचना। लगभग 1400 वर्ष पूर्व। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है जिससे हम नई वीडियो बनाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।